राजस्थान के रेगिस्तान में बसा गांव रामगढ़ छोटा था, मगर उसकी पहचान थी सूखे कुएं, रेत के टीले और पुरानी हवेलियों के खंडर। उन्हीं हवेलियों के पीछे एक पुराना कब्रिस्तान था, जहां रात को लोग जाने से डरते थे। कहते हैं वहां नीलम की रूह भटकती है, नीले कपड़ों में, नीली आग के साथ। गांव के एक कोने में अरुण नाम का एक युवक रहता था। वह गरीब था मगर मेहनती, दिन भर ऊँटों को चराता, रात को अपनी बीमार बहन गौरी की सेवा करता। उनके माता पिता सालों पहले महामारी में गुजर चुके थे। अरुण और गौरी के लिए उनकी दुनिया बस उनका टूटा झोंपड़ा थी। गर्मियों के एक महीने में जब लू अपने चरम पर थी, गौरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव के वैद्य ने कहा, इसकी बीमारी किसी साधारण बुखार की नहीं है, ये किसी छाया का असर है। अरुण ने जब यह पूछा कि क्या करे, तो वैद्य ने चेतावनी दी, रात को कब्रिस्तान की दिशा में कोई भी आवाज़ या रोशनी दिखे तो उधर मत जाना। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात जब अरुण पानी भरने गया, उसने दूर कब्रिस्तान की तरफ से नीली रोशनी चमकती देखी। उस दिशा से थोड़ी थोड़ी गंध आ रही थी, जैसे केसर और चंदन की। उसे याद आया कि वैद्य ने उधर न जाने को कहा था। पर उसी वक्त उसकी बीमार बहन की कहराने की आवाज़ आई, भैया कोई मुझे बुला रहा है। अरुण ने पीछे मुड़कर देखा। गौरी नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। भैया, वह औरत मुझे बुला रही है, नीले कपड़ों वाली। अरुण का दिल धक धक करने लगा। उसने सांस जुटाया और मशाल लेकर कब्रिस्तान की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा एक युवती नीले घाघरे में, आग जैसी नीली चुनरी ओढ़े, एक पुराने चबूतरे पर बैठी थी। उसके सामने मिट्टी के दिए जल रहे थे और वह कुछ गुनगुना रही थी, एक मीठी मगर अजीब धुन। अरुण ने पूछा, कौन हो तुम? युवती मुस्कुराई। उसकी आंखों में आसमान जैसी गहराई थी। मैं नीलम हूँ, तुम भूखे लग रहे हो, आओ रोटी खाओ। अरुण ने डरते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लोग कहते हैं यहाँ भूत रहते हैं। नीलम हंसी। अगर मैं भूत होती तो क्या तुमसे यूँ बात करती? उसके स्वर में ऐसा मोह था कि अरुण खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसके दिए पत्तल पर खाना खाया, रोटी, साग और गुड़। वो स्वाद ऐसा था जैसे उसने जीवन में कभी महसूस ही नहीं किया हो। खाना खत्म होते नीलम ने कहा, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बहन की बीमारी मैं ठीक कर सकती हूँ। अरुण के चेहरे पर उम्मीद की चमक आई। सच? सच, बस मेरे साथ चलो। नीलम ने अपनी नीली चुनरी उसके सिर पर डाली और सब कुछ धुंधला हो गया। जब अरुण की आंखें खुली तो वह एक भव्य महल में था। दीवारों पर चांदी की नक्काशी, फर्श पर संगमरमर और हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी। सामने वही नीलम थी, अब राजकुमारी जैसे वस्त्रों में। यह मेरा घर है, उसने कहा। यहाँ तुम्हें और तुम्हारी बहन को अब कोई तकलीफ नहीं होगी। अरुण ने सीखते हुए पूछा, मगर मेरी बहन वो कहाँ है? नीलम ने मुस्कुरा कर कहा, वो अब आराम कर रही है, तुम पहले स्नान कर लो। अरुण को सेवक ले गए, सुगंधित तेलों से स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए। वह खुद को देखकर हैरान रह गया। अब वह किसी राजकुमार जैसा दिख रहा था। भोजन के समय नीलम ने एक शर्त रखी, अरुण अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारी बहन हमेशा स्वस्थ रहेगी। क्या बात है? अरुण ने पूछा। मुझे किसी से काम करवाना है, तुम्हारे गांव के तांत्रिक त्रिलोचन बाबा से। उन्हें यहाँ लेकर आओ। अरुण सोचने लगा, त्रिलोचन बाबा तो वही है जिन्होंने बचपन में उसकी माँ को बुरी आत्मा से बचाया था। नीलम को उसने उनसे क्या काम, मगर बहन की बीमारी का ख्याल आते ही उसने हाँ में सिर हिला दिया। अगली सुबह नीलम ने कहा, अब तुम लौटो, जैसे ही बाबा तैयार हो 3 बार ताली बजाना, मैं आ जाऊंगी। और जैसे पिछली बार उसने चुनरी अरुण पर डाली और वह बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो वह अपने गांव के पास के टीले पर था, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। लोग उसे देख नहीं पा रहे थे, उनकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वह हवा में चल रहा था मगर खुद को जिंदा महसूस कर रहा था। आखिर वह त्रिलोचन बाबा की कुटिया पहुंचा। बाबा की पत्नी ने दरवाज़ा खोला और बोली, अरे अरुण, तुम इतने दिन कहाँ गायब थे? बाबा जंगल गए हैं, शाम तक लौटेंगे। अरुण ने चैन की सांस ली। शाम होते ही बाबा लौटे। अरुण को देखते ही उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने झट से उसे अंदर खींच लिया और कहा, मुझे मालूम था तू उस नीली आग के चक्कर में पड़ जाएगा। अरुण ने घबराकर सब कुछ बता दिया। नीलम, महल, चुनरी और त्रिलोचन बाबा को बुलाने की बात। बाबा ने आंखें मूंद ली, कुछ मंत्र बुदबुदाए और बोले, वो कोई साधारण औरत नहीं है बेटा, वो एक प्रेत राजकुमारी है जो मुझे अपने कब्जे में करना चाहती है। मैं उसकी बहन मायना को अपने वश में रख चुका हूँ, वो मुझसे बदला लेना चाहती है। अरुण का दिल दहल गया। तो अब क्या होगा बाबा? त्रिलोचन बाबा बोले, तुम उसकी चुनरी ले आ, वो उसकी आत्मा का बंधन है।
बस याद रखना, जैसे ही चुनरी तेरे हाथ लगे यह जड़ी खा लेना। उन्होंने एक चमकदार गोली उसे दी। मैं मंत्र से तुम्हें वहां से खींच लूंगा। बाबा ने झटका दिया और अरुण फिर से नीलम के महल में जा पहुंचा। नीलम इस बार गुस्से में थी। बाबा कहाँ है? अरुण ने कहा, मैंने उन्हें बांध दिया है, वो अब कभी नहीं आएंगे। नीलम शांत हुई। अच्छा किया तुमने, अब हमेशा यहीं रहो मेरे साथ। उस रात जब नीलम सोई, अरुण ने धीरे से उसकी नीली चुनरी उठाई, वही जो आग जैसी चमक रही थी, और तुरंत गोली निगल ली। अगले ही पल उसे लगा जैसे कोई भंवर में खींच रहा हो। आंख खुली तो वह फिर से बाबा के पास था, जो हवन कर रहे थे। बाबा ने कहा, शाबाश, अब वो तेरे बस में है, इसे अपने पास रख और कभी किसी को मत देना। अरुण ने चुनरी संभाल कर रख ली। दिन बीते, अरुण की बहन अब पूरी तरह ठीक हो गई। गांव में लोग कहने लगे, अरुण तो अब तांत्रिक बन गया है। त्रिलोचन बाबा ने उसे विद्या सिखानी शुरू की और एक दिन उन्होंने कहा, अब तू मेरी जगह संभाल सकता है। धीरे धीरे अरुण सबका सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास इलाज और उपाय कराने आने लगे। अब वह एक बड़े घर में रहता था, जहाँ नीली चुनरी हमेशा तिजोरी में रखी रहती थी। फिर एक रात जब आसमान में बिजली कड़क रही थी, उसे वही गंध आई, चंदन और केसर की। उसने आंखें खोली, सामने वही नीलम थी, वही रूप, वही मुस्कान। तुमने वादा तोड़ा अरुण, उसने कहा, मेरी चुनरी वापस दो। अरुण घबराया, नहीं, अब तुम मेरे वश में हो। नीलम ने धीरे से हंसा, वश में मैं तब तक थी जब तक तुम मेरे प्रति सच्चे थे। अब तुम्हारे मन में लालच है, और लालच के सामने तंत्र भी हार जाता है। नीलम ने ताली बजाई और हवा में घुमड़ती नीली आग कमरे को भर गई। अरुण ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह गांव वाले जब अरुण के घर पहुंचे तो देखा पूरा घर खाली था। न अरुण, न गोरी, न तिजोरी। सब दीवारों पर नीले हाथों के निशान थे। कहते हैं उसी रात गांव के उत्तर दिशा में एक नीला महल उभर आया था, रेत में चमकता हुआ। कोई पास गया तो पाया भीतर अरुण और नीलम साथ बैठे हैं, दिए जल रहे हैं और दोनों मुस्कुरा रहे हैं। अब गांव वाले उस दिशा में नहीं जाते। कभी कभी रात को हवा में चंदन की खुशबू आती है और कोई कहता है, देखो नीलम की चुनरी फिर जल रही है। दोस्तों, इस कहानी का पूरे 4 पार्ट आने वाले हैं, तो अभी एक पहला पार्ट था। तो दोस्तों, अगर आप पूरे पार्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर से बताना, और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर से कर देना।